हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के सामने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स लेके आई हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन वाटर एंड मिनरल्स का एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड यानी फूड एंड हार्मोन्स का। एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का होता है? ब्लड का, और उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स का भी, गैसेस का भी, या अदर मेटाबॉलिक वेस्ट्स का भी। तो इस तरह से एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट्स कॉल्ड सर्कुलेशन। दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स को क्या कहते हैं। This is circulation in animals. Circulation in animals is transportation of body fluids like nutrients, gases and metabolic wastes throughout the body, पूरे बॉडी में, by an organ system called circulatory system. अब यहाँ पे कह रहा है कि सर्कुलेशन जो एनिमल्स में होता है दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और इसमें ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का होता है? बॉडी फ्लूइड का। अब बॉडी फ्लूइड में भी कलरलेस और कलरफुल। जैसे हम लोग के बॉडी में ब्लड है तो रेड कलर का होता है, लेकिन इंसेक्ट्स में ब्लड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं क्योंकि आरबीसी एब्सेंट होता है उसमें। इसलिए बॉडी फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन पूरे बॉडी में, और उसके साथ साथ गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का और मेटाबॉलिक वेस्ट्स का, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते रहती है तो उसमें O2 भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, गैस में भी आ जाएगा। तो इस तरह से ये सर्कुलेशन है एनिमल्स में। अब ये सर्कुलेशन होता है कहाँ? बाय एन ऑर्गन सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम के द्वारा, दैट्स कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। उस सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। एनिमल्स का हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी ह्यूमन बीइंग में नहीं पहुंचे हैं हम लोग। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स या सर्कुलेशन इन एनिमल्स कह सकते हैं हम लोग। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एनिमल्स का, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं हम लोग, फिर लिखेंगे। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे इंसेक्ट्स वगैरह में होता है, आर्थ्रोपोडा में, फाइलम आर्थ्रोपोडा में होता है, तो उसमें क्या होता है कि उनमें ब्लड जो है वो हार्ट पंप करता है और वो वेसल्स के द्वारा एक कैविटी में आकर के सारे ब्लड फव्वारे के जैसा जमा हो जाते हैं, और उसके आसपास सारे ऑर्गन्स उसके होते हैं जो उसमें नहा जाते हैं, या ब्लड से जो भी उनको एब्जॉर्ब करना हुआ, न्यूट्रिशन, गैस या वेस्ट देना हुआ, जो भी हुआ वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर वो ब्लड जो है पुनः वापस लौट जाता है हार्ट में।
दिस इज ओपन टाइप सर्कुलेशन, यानी यहाँ कोई बंद नलिकाओं में सर्कुलेशन नहीं है जैसे ह्यूमन बीइंग में है या फ्रॉग में है या अदर मैमल्स में है कि वेन एंड आर्टरीज में ही ब्लड सर्कुलेशन होगा। नहीं, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं है। वहाँ है कि वेसल्स नलिकाएं ब्लड लेके आती है और एक बॉडी कैविटी में सारे ब्लड को पिचकारी के जैसा छोड़ देती है, और उसके आसपास ही सारे ऑर्गन्स, चूंकि इंसेक्ट्स छोटे छोटे होते हैं, सारे ऑर्गन्स होते हैं, वो उसमें नहा गए, उससे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो उससे एब्जॉर्ब कर लिया और फिर वो ब्लड पुनः हार्ट में वापस लौट जाता है। दिस इज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड सेकेंड है, ये इनवर्टिब्रेट्स में होता है। इनवर्टिब्रेट एनिमल्स मीन्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वैसे एनिमल्स में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब मैमल्स या वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट यानी जिनके रीढ़ की हड्डियां होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, कैट है, डॉग है, फ्रॉग है, ये वर्ड्स हैं, इन सब में वर्टिब्रल कॉलम होता है, पीठ में रीढ़ की हड्डियां होती है, बड़ी हो छोटी हो जो भी हो बट होती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में, ऐसे एनिमल्स में क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, मीन्स उनके ब्लड या बॉडी फ्लूइड एक बंद नलिकाओं में प्रवाहित होते हैं, जैसे वेन है, आर्टरीज है, हार्ट है, तो भी ये हो गया क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मैं डिफाइन कर देती हूँ। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इंसेक्टा में यानी इंसेक्ट्स में, आर्थ्रोपोडा में, और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम वर्टिब्रेटा में या मैमल्स में। तो चलिए, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड सेकेंड, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जैसे ही करा, क्लोज यानी बंद नलिकाओं में बॉडी फ्लूइड फ्लो करता है, और ये ओपन, खुले में। इसको डिफाइन कर ले हम लोग थोड़ा सा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या लिखेंगे इसमें? इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी फ्लूइड फ्लोज ऐसे कर देते हैं, थ्रू वेसल्स इनटू ए बॉडी कैविटी। और इस बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं? ये बॉडी फ्लूइड वेसल्स लेकर के आया, एक कैविटी में, एक गड्ढे में बॉडी के अंदर है, उसमें सारा ब्लड छोड़ दिया, तो इस बॉडी कैविटी को कहते हैं हीमोसिल। बॉडी कैविटी कॉल्ड हीमोसिल। organs bathed into it, and then blood returns to the heart। ये क्या कर रहा है? अब ये कह रहा है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बॉडी फ्लूइड वेसल्स के थ्रू आए और एक कैविटी में सारे ब्लड को छोड़ दिया उन्होंने। उस कैविटी को क्या कहते हैं? हीमोसिल के नाम से जानते हैं। और उसमें सारे ऑर्गन्स स्नान कर लिए, यानी उसमें डूब गए, वहां से जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है एब्जॉर्ब कर लिए ब्लड से, जो बेस्ट है छोड़ भी दिए उसमें, और फिर ब्लड उसको लेकर के वापस हार्ट में चला जाता है। ये ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आइए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसमें क्या होता है? इसमें है कि ब्लड फ्लोज इनटू ए क्लोज chambers, closed chambers, that's called
वेसल्स। ब्लड फ्लो कहाँ होता है? क्लोज चैम्बर में, बंद चैम्बर्स में। वो चैम्बर कौन कौन है हमारे? हार्ट है, वेन है, आर्टरीज हैं। तो दैट्स कॉल्ड इस हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। यहाँ बिल्कुल एक बंद सिस्टम में सर्कुलेशन हो रहा है, क्लोज चैम्बर्स में। दैट्स कॉल्ड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। उसको हार्ट और ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये हो गए आपके टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इंसेक्ट्स में, जैसे आपका ग्रास हॉपर हो गया, या फिर ये क्या बोलते हैं उसको, ग्रास हॉपर तो टिड्डा ही हो गया, या फिर आपका इंसेक्ट में ये मॉस्क्यूटो नहीं, मॉस्क्यूटो में तो ब्लड होते हैं। मैं लिख दे रही हूँ। ये हो गया आपका आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा फाइलम का नाम है, इसमें सारे इंसेक्ट्स आ जाएंगे। आर्थ्रोपोडा में इसमें सारे इंसेक्ट्स आ जाएंगे। और ये हो जाता है आपका मैमल्स में हो जाएगा, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, या वर्टिब्रेट में भी हो जाएगा। अब हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को छोड़ दे रहे हैं। कॉकरोच में हो जाएगा, ग्रास हॉपर में हो जाएगा। ये तो फाइलम हो गया, ये क्लास हो गया क्लासिफिकेशन में। ऐसे उसका नाम हो जाएगा आपका ग्रास हॉपर, टिड्डा, कॉकरोच। इन सबों में आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और इसमें तो सारे आ जाएंगे, आपके फ्रॉग भी आ जाएंगे, फिश भी आ जाएगा, लीजर्ड भी आ जाएंगे, हाथी घोड़े कुत्ते बिल्ली सारे आ जाएंगे इसमें, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। अब हम लोग चलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओपन छोड़ दिया हम लोगों ने। Closed circulatory system is also of two types. Closed circulatory system में क्या होता है? इसमें सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। अब ये सिंगल सर्कुलेशन क्या है और डबल सर्कुलेशन क्या है? सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। इसको समझिए। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब हार्ट ब्लड पंप करता है ओनली वंस टाइम, एक बार। और जब हार्ट ब्लड पंप करता है दो बार या दो सिस्टम में, दैट्स कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो ये सिंगल सर्कुलेशन जैसे फिश में होता है। फिश में चूंकि वन एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये हार्ट, मान लीजिए उनका हार्ट है, ये हार्ट है, हार्ट में वन एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल है, यहाँ पे उनका गिल्स है, गिल्स में ही उनका ब्लड प्योरीफाई होता है, और बाकी बॉडी पार्ट्स हैं। तो ये क्या करता है, सीधा यहाँ से ब्लड प्योरीफाई हुआ, पूरे बॉडी पार्ट्स में गया, वहां से हार्ट में गया, हार्ट से गिल्स में गया,
फिर गिल्स से पूरे बॉडी पार्ट में गया, बॉडी पार्ट से हार्ट में गया, हार्ट से गिल्स में गया। यानी इसको दोबारा दो सर्कुलेशन की आवश्यकता नहीं है, बस एक ही बार में सर्कुलेट कर गया, पूरे बॉडी में, गिल्स में भी गया, प्योरीफाई हुआ, वहां से पूरे बॉडी में गया, बॉडी से हार्ट में चला गया, हार्ट से फिर गिल्स में चला गया, फिर प्योर हुआ, फिर वहां से। ऐसा नहीं है कि प्योर होने के बाद, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर वो दोबारा हार्ट में जाता है, नहीं। तो इसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन हम लोग में होता है, फ्रॉग में भी होता है। तो इसमें डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, इसमें दो सर्कुलेशन होता है। याद कीजिए, हार्ट, हम लोग का हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो उसमें लंग्स से प्योर होकर ब्लड भी हार्ट में आते हैं, तब फिर पंप होकर के पूरे बॉडी पार्ट्स में जाते हैं, और पूरे बॉडी पार्ट्स से इम्प्योर होकर के, डीऑक्सीजनेटेड होकर के भी हार्ट में ही आते हैं, और तब फिर वहां से लंग्स में जाते हैं। यानी 2 बार सर्कुलेशन होता है, 2 सर्किट में सर्कुलेशन होता है, हार्ट टू लंग्स एंड हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। यानी हार्ट 2 बार ब्लड पंप करता है, इसलिए ये डबल सर्कुलेशन हो गया। अब डबल सर्कुलेशन ये सारे वर्टिब्रेट में लगभग अबाउट होता है। तो चलिए थोड़ा सा इसको भी डिफाइन कर लें, थोड़ा सा। सिंगल सर्कुलेशन, when blood pumps through heart only one time or once, throughout the body part। ये देखिए, ब्लड पंप किया सिर्फ एक बार, वंस, थ्रू आउट द बॉडी पार्ट्स, और फिर वहां से हार्ट में आ गया, फिर हार्ट से पूरे बॉडी में चला गया। तो सिर्फ एक ही सर्कल इसका होता है, जैसा कि मैं अभी बताई आपको, फिश का, एक एट्रिया एंड एक वेंट्रिकल, वहां से पूरे ये गिल्स में गया, गिल्स से फिर पूरे बॉडी पार्ट में गया, फिर हार्ट में गया, हार्ट से गिल्स में गया, पूरे बॉडी पार्ट में गया। यानी एक ही बार सर्कुलेशन हो रहा है, फिश का है ये सिंगल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन में है ट्वाइस, 2 बार। when blood pumps through heart in 2 circuits, when blood pumps through heart in 2 circuits, वो दोनों सर्किट्स कौन कौन है? पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा फ्रॉग, ह्यूमन बीइंग, etc। बहुत सारे हो जाएंगे। अब देखिए डबल सर्किट में क्या, सॉरी, डबल सर्कुलेशन में कहता है कि व्हेन ब्लड पंप्स थ्रू हार्ट इन 2 सर्किट्स, पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्पेक्टिवली। यानी पल्मोनरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है, सिस्टमेटिक में पूरे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है। तो ये 2 सर्किट में होता है। जैसे यहाँ पे हार्ट है हम लोग का, तो हार्ट से ये राइट साइड से लंग्स में भेजा, और लेफ्ट साइड से पूरे बॉडी पार्ट में भेजा, फिर यहाँ से हार्ट में आया, और यहाँ से फिर हार्ट में आया। यानी एक सर्किल ये और दूसरा सर्किल ये, 2 सर्किल, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, और एक हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी पार्ट्स टू हार्ट।
यानी दो सर्किल है, दो सर्किट है, पल्मोनरी और सिस्टमेटिक, एंड दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। अब ह्यूमन बीइंग के सर्कुलेशन में आने से पहले थोड़ा सा और देख लें एक पॉइंट हम लोग, कि जितने भी एनिमल्स हैं इट इज ऑफ टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर। जैसे देखते होंगे अभी रेनी सीजन है, बहुत सारे मेढक जमीन से ऊपर निकल गए होंगे, लेकिन जैसे जैसे पानी घटते जाएगा वो धीरे धीरे जमीन में धंसते चले जाते हैं। लीजार्ड देखिएगा जाड़े के दिनों में आपको दिखाई नहीं देगा, अभी गर्मी में देखिए उसका रिप्रोडक्टिव सीजन भी है, रिप्रोडक्शन का भी सीजन है उसका, और अभी बहुत दिखाई देगा। ऐसा क्यों? चूंकि दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, और बर्ड्स एंड ह्यूमन बीइंग आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अब ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या है और वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और हो गया वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इसको एक्टोथर्मिक और इसको एंडोथर्मिक भी कहते हैं। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो भी है इसका बॉडी टेम्परेचर इंटरनली कांस्टेंट नहीं रहता है, इंटरनली रेगुलेट नहीं कर पाता है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर। जैसे देखिए गर्मी के दिनों में तो अगर गर्मी ज्यादा है तो उसका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ते चला जाएगा, लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं होता है, चिड़ियों में ऐसा नहीं होता है कि अब गर्मी गर्मी लग रही है हम लोग को, वो अलग चीज है। तो गर्मी इसलिए लग रही है कि मेरा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, अब बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो हमको गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होता, उसके बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। तो फिर क्या होगा, लास्ट में उसका डेथ हो जाएगा। ठंडा में बॉडी टेम्परेचर घटने लगता है तो फिर डेथ हो जाएगा उसका। इसलिए वो क्या करता है कि उसको जब ये अनफेवरेबल कंडीशन लगता है तो वो कहीं पे रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, चाहे मेढक हो या छिपकली हो, यानी एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग रेगुलेट नहीं होता इंटरनली, वो अंदर से ये कंट्रोल नहीं कर पाते, रेगुलेट नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं कर पाते। लेकिन बर्ड्स और ह्यूमन बीइंग जो है इनका बॉडी टेम्परेचर अंदर से मेंटेन रहता है। बाहर कितना हूँ गर्मी हो जाए ऐसा थोड़ा है कि हम लोग का फीवर 98.4 से बढ़कर के 100.4 हो जाएगा, नहीं, वो कांस्टेंट है हम लोग का। तो दिस इज वार्म ब्लडेड, एंड ये इसका मेंटेन नहीं रह पाता, इसका अंदर का भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है और घटने लगता है, तो ये हो गया कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो इसको भी थोड़ा सा मैं लिख दे रही हूँ, इसके बाद हम लोग चलते हैं सर्कुलेशन में, हार्ट में। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, cold-blooded animals are that cold-blooded animals that
गया, ह्यूमन बीइंग लिख दीजिए, क्लियर कर दो। ये क्लियर हो गया, देख लीजिए। कहता है दैट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स दैट कांट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर। इसमें आपके एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में जैसे फ्रॉग हो गया जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं, फ्रॉग हो गया आपका। रेप्टाइल्स रेंगने वाले हो गए, सरीसृप। ये आपका सबसे कॉमन है लिजार्ड, बाल लिजार्ड जो हर घर में पाया जाता है। फ्रॉग भी अभी हर जगह देखने को मिल जाएंगे। तो इन सब का बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाता, अंदर से नहीं रेगुलेट कर पाते, और इसलिए इनका बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर घटने बढ़ने लगता है। तो ये अपना अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल सीजन में अपना कहीं पे प्रवास कर जाते हैं। और वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, इनका कहता है कि दैट कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर इंटरनली रिगार्डलेस टू एटमॉस्फेयर। उनको एटमॉस्फेयर से कोई मतलब नहीं है, उसके रिगार्ड वो चेंज नहीं करते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर। उनका अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, मेंटेन रहता है अंदर से ही, वो प्रोसेस है उनके बॉडी में। तो दैट आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब हम लोग चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। फिश में सिंगल सर्कुलेशन, हम लोग में डबल सर्कुलेशन, या फ्रॉग में भी डबल सर्कुलेशन, वर्ड्स में भी डबल सर्कुलेशन। इंसेक्ट्स, कॉकरोच, ग्रास हॉपर, इन सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी मैमल्स, बर्ड्स, ये सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वर्ड्स एंड मैमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अब हम लोग चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग या ह्यूमंस, यानी आदमी में सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, वेन्स एंड आर्टरीज। ह्यूमन बीइंग में सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? हार्ट, वेन्स एंड आर्टरीज। सर्कुलेटरी सिस्टम consists of heart, veins and arteries। ये सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग के, हार्ट, वेन्स एंड आर्टरीज। अब ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो स्ट्रक्चर कॉमन, एकदम वेल नोन स्ट्रक्चर है कि कैसा होता है ह्यूमन हार्ट भाई, तो बंद मुट्ठी के जैसा होता है। अब ये यही शेप साइज अबाउट, एक्यूरेट नहीं, तो इस तरह का उसका शेप होता है। और सिचुएटेड कहाँ पे होते हैं? ये सिचुएटेड होता है आपके थॉरेक्स रीजन में। हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, लास्ट लेग हो गया, यानी थॉरेक्स रीजन आपका ये हो गया, चेस्ट वाला, छाती वाला रीजन। तो ये थॉरेक्स रीजन में हार्ट सिचुएटेड होता है इन पेरिकार्डियल कैविटी बिहाइंड द चेस्ट बोन। आपके चेस्ट में ये जो बोन है, हड्डियों का ढांचा, उसके ठीक पीछे थोरैसिक रीजन में ही वो सिचुएटेड होता है, एक कैविटी में, चूंकि प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा चाहिए उसको, और दैट कैविटी इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। तो हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड होता है? Thorax region behind the chest bone in a
पेरिकार्डियल कैविटी, थॉरैक्स रीजन। कहाँ हार्ट सिचुएटेड होता है? थॉरैक्स रीजन। थॉरैक्स एकदम मैं बता रही हूँ, याद रखिएगा। ये हेड रीजन हो गया, हेड के बाद थोरैसिक रीजन है, उसके बाद फिर एब्डोमेन, पेट वाला रीजन आपका एब्डोमिनल रीजन हो गया, नीचे आपका लेग हो गया। तो थॉरैक्स रीजन में बिहाइंड द चेस्ट बोन, ये बोन जो है यहाँ पे उसके पीछे, और इन्हें पेरिकार्डियल कैविटी, एक छोटी सी कैविटी होती है जहां सुरक्षित हार्ट सिचुएटेड होता है। अब इतने से भी इसकी सुरक्षा नहीं हो जाती, पेरिकार्डियल कैविटी में है तो सुरक्षित हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पेरिकार्डियल कैविटी में भी इसके ऊपर दो मेम्ब्रेनस लेयर चढ़ा हुआ होता है प्रोटेक्शन के लिए। पेरिकार्डियल कैविटी में भी हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय टू मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। उस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को कहते हैं पेरिकार्डियम। और दोनों मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के बीच में जो गैप होता है, दैट फ्लूइड, दैट गैप इज फिल्ड विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब वो फ्लूइड का क्या काम है? वो फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर है। जैसे आपको अचानक कुछ भी बात सुनते हैं, कुछ भी वैसा लगता है तो क्या होता है, आप घबरा जाते हैं, मेरा हार्ट बीट बढ़ गया, अब मन ठीक नहीं लग रहा है, किसी को वोमिटिंग हो जाता है, तो उससे बचाता है शॉक एब्जॉर्बर। शॉकिंग बातों को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर उतना ज्यादा हार्ट में जाने नहीं देता। अब वही किसी किसी का वीक होता है तो देखते हैं हार्ट फेलियर हो जाता है। अचानक सुना कुछ दुखद घटना, हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया। और फ्लूइड का फंक्शन क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फंक्शन है हार्ट का। तो स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए वो फ्लूइड होता है। जैसे आप कुछ क्रॉकरीज वगैरह लाते हैं दुकान से, तो पहले पुआल डाल देता था, अब उसमें थर्मोकोल डाल देता है, ताकि वो आपस में फ्रिक्शन ना हो और टूटे नहीं। इसलिए हार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए भी पेरिकार्डियल, ये मेम्ब्रेन जो होते हैं पेरिकार्डियम, उसके बीच के स्पेस में फ्लूइड भरा होता है, जो शॉक एब्जॉर्बर भी है और फ्रिक्शनलेस कॉन्ट्रैक्शन के में भी हेल्प करता है। तो ये हार्ट पेरिकार्डियल कैविटी में होता है। एक और प्रोटेक्शन इसका है, उसको भी मैं लिख दे रही हूँ। हाँ, for protection अब देखिए, टू मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कवर्स द हार्ट, कवर्स द हार्ट फॉर प्रोटेक्शन। किस लिए कवर करता है? प्रोटेक्शन के लिए, कॉल्ड पेरिकार्डियम। आप लोग को ऐसे भी पता होगा पहले से भी कि हार्ट कहाँ प्रोटेक्टेड होता है, किस में रखा रहता है? पेरिकार्डियम झिल्ली के अंदर। पेरिकार्डियल कैविटी में, उसमें भी पेरिकार्डियम झिल्ली, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, टू मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर या डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और उसमें भी दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स, a fluid that's called pericardial fluid present between pericardial cavity, between pericardial space, a fluid is present called
पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब दोनों मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के बीच का जो स्पेस है उसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट्स कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसका फंक्शन क्या है थोड़ा सा वो भी मैं ऊपर में लिख दूं। ये and help in frictionless contraction। अब पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर है और उसके साथ साथ फ्रिक्शनलेस यानी आपस में घर्षण न हो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में, तो फ्रिक्शनलेस कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार है या उसमें हेल्प करता है। ये हो गया, इतना प्रोटेक्शन हो गया आपके हार्ट का, कहाँ पे सिचुएटेड होता है, क्या क्या प्रोटेक्शन की व्यवस्था है इसकी। पेरिकार्डियल कैविटी में होता है, पेरिकार्डियम दो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से ढका होता है, उसके बीच के स्पेस में एक फ्लूइड भरे होते हैं गैप में, पेरिकार्डियल फ्लूइड दैट इज शॉक एब्जॉर्बर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शनलेस कॉन्ट्रैक्शन या हेल्प इन फ्रिक्शनलेस कॉन्ट्रैक्शन। अब हम लोग चलते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर में, थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोग सबको पता है कि ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स। दो अपर, ऊपर वाले दो एट्रिया, नीचे वाले दो वेंट्रिकल्स, ये 4 चैम्बर्स हार्ट में होते हैं और चारों चैम्बर बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है, हाँ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वो वाल्व के द्वारा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख के मैं छोड़ दे रही। तो इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं और चारों चैम्बर्स एक वाल के द्वारा, एक सेप्टम के द्वारा अलग अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ह्यूमन हार्ट ही लिखना होगा क्योंकि सबका हार्ट अलग अलग चैम्बर्स का होता है, जैसे फिश में 2 चैम्बर्स ही होते हैं। ह्यूमन हार्ट consists of 4 chambers, 4 chambers। Upper 2 chambers are atria and lower 2 chambers are ventricles। ये ऊपर का 2 चैम्बर जिसको एट्रिया बोलते हैं, नीचे का 2 चैम्बर जिसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अब ये चारों चैम्बर्स अलग अलग किस चीज से होते हैं, एक सेप्टम, एक वाल होता है, मस्कुलर वाल होता है।
दोनों एट्रिया किसके द्वारा सेपरेट होता है? एक मस्कुलर बाल होता है बीच में, जिसको इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। अब दोनों वेंट्रिकल किसके द्वारा अलग होता है? बोथ वेंट्रिकल्स are separated by an interventricular septum. एट्रिया है तो इंटर एट्रियल सेप्टम, वेंट्रिकल्स हैं तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके द्वारा दोनों एट्रिया भी अलग अलग सेपरेट होते हैं, दोनों वेंट्रिकल भी सेपरेट होता है। अब 4 चैम्बर्स हो गए ह्यूमन हार्ट में। ये चारों चैम्बर्स अलग अलग होते हैं। एक बात और देख लेना है, हार्ट किस चीज का बना होता है? मस्कुलर टिश्यू का, और उसे कार्डियक मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, लेकिन उसका स्पेशल नाम है मायोकार्डियम। बट उसको मैं छोड़ दे रही हूँ। थोड़ा सा स्ट्रक्चर वेंट्रिकल और एट्रिया के बाल का मैं बता दे रही हूँ। अब एट्रिया का इनर वॉल जो है वो थीन होता है, ज्यादा मस्कुलर नहीं होता, ज्यादा मोटा नहीं होता, क्योंकि वो ब्लड रिसीव करता है, उतना प्रेशर नहीं झेलना होता उसको। लेकिन वेंट्रिकल्स को प्रेशर झेलना होता है, ये ब्लड पंप करता है, इसलिए इसके वाल जो है, वेंट्रिकल्स के वाल जो है, वेंट्रिकल का दीवार जो है वो मस्कुलर होता है, मोटा होता है एट्रिया के वाल से ज्यादा। ये एक लाइन में लिख दे रही हूं। वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मोर muscular than the wall of atria. एट्रिया के वाल से वेंट्रिकल का वाल जो है वो ज्यादा मस्कुलर होता है, ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि इसको प्रेशर झेलना होता है, यहाँ से ब्लड पंप करता है, इसलिए ये ज्यादा मस्कुलर होता है। एट्रिया का वाल थीन होता है, इसका वाल थिक होता है। लेकिन एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, आप लोग दिमाग में रखिएगा कि वेंट्रिकल्स में भी राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल का वाल भी थोड़ा कम मस्कुलर होता है लेफ्ट से, क्योंकि राइट वेंट्रिकल जो है उतना प्रेशर नहीं झेलता जितना लेफ्ट झेलता है, पूरे बॉडी को ब्लड पंप करता है, इसलिए वहां ज्यादा प्रेशर एराइज होता है। इसलिए लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल जो है उसका बाल अपने ही राइट साइड के वेंट्रिकल से थोड़ा ज्यादा मस्कुलर होता है। आज मैं इतना ही छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही इसको कंप्लीट कर दूंगी, और हम लोग देखेंगे थोड़ा वाल्व्स वगैरह और कैसे डबल सर्कुलेशन होता है, कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है। ओके, थैंक्स।